गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 101। उससे पहले हम वेदर की डेफिनेशन देख लेते हैं। वेदर इज डिफाइंड एज द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ सर्टेन प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, सनशाइन और क्लाउड्स। तो वेदर हमारा डे टू डे कंडीशन है ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की डे टू डे कंडीशन ऑफ अ प्लेस, एक प्लेस की डे टू डे एटमॉस्फेयर की कंडीशन जो डिपेंड करती है टेम्परेचर, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, सनशाइन और क्लाउड पे। तो किसी भी प्लेस की वेदर कंडीशन डे टू डे की जो डिपेंड करती है टेम्परेचर, स्पीड, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, सनशाइन एंड क्लाउड, इट इज कॉल्ड वेदर। नेक्स्ट आया हमारा पेज नंबर 101, ह्यूमिडिटी। Air can hold a defined amount of water vapor in it at a particular temperature. When a certain amount of water is present in the air, it is said to be saturated. Therefore, humidity can be defined as the capacity of the air to hold water vapor in it at a particular temperature. The capacity of holding water vapor increases with the rise in temperature. Water एयर एक अमाउंट होता है जितना वो वाटर क्या कर सकती है, होल्ड कर सकती है। एयर के अंदर कितना वाटर होल्ड करेगा, इसका पास एक अपनी अमाउंट होता है। दिस अमाउंट इज कॉल्ड वाटर वेपर। वो हर टेम्परेचर पे अलग अलग होता है। एयर कैन होल्ड अ डेफिनाइट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन इट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक टेम्परेचर पे एयर एक डेफिनाइट अमाउंट ऑफ वाटर ही होल्ड करके रख सकती है। अगर एयर में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है तो वही जितना अमाउंट वो होल्ड करके रख सकती है, अगर उतना ही प्रेजेंट है तो इट इज सैचुरेटेड। देयरफॉर ह्यूमिडिटी, अब ह्यूमिडिटी क्या है? तो ह्यूमिडिटी इज द कैपेसिटी ऑफ द एयर टू होल्ड वाटर वेपर इन इट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ह्यूमिडिटी है एयर की वाटर होल्डिंग करने की कैपेसिटी इन अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक टेम्परेचर पे एयर कितना वाटर होल्ड कर सकती है, इट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी इज अ कैपेसिटी ऑफ द एयर टू होल्ड वाटर वेपर इन इट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। द कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग वाटर वेपर इंक्रीज विद द राइज। अगर टेम्परेचर हम राइज करेंगे तो ह्यूमिडिटी भी राइज हो जाएगी, क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। Humidity is sometimes recorded in the term of relative humidity in the weather reports. Relative humidity is a measure of the amount of water vapor present in the air at a specific temperature compared to the maximum amount of water vapor air can hold at the temperature. It is expressed as a percentage value. Relative humidity depends on the temperature and keeps on changing throughout the day. So it is also represented as maximum and minimum relative humidity in the weather report as shown in table 7.1. Graphs in figure 7.3a and b represent in the maximum and minimum temperature and maximum and minimum relative humidity value as given in table 7.1 respectively. अब देखिए ह्यूमिडिटी हमारी कभी कभी रिलेटिव ह्यूमिडिटी के टर्म में भी मेजर की जा सकती है। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर कंपेयर टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर कैन होल्ड एट दैट टेम्परेचर। देखिए हमने बताया कि एयर की अपनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो उसको कंपैरिजन कर दे उस समय जितनी एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है, मतलब अगर उसकी मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी 80% है, लेकिन उस समय हमारे जो एटमॉस्फेयर में है 50% ही प्रेजेंट है,
तो दोनों में कंपैरिजन कर दें, मतलब 80% होनी चाहिए और 30% है, तो हम क्या निकाल लें उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक, ये उसकी परसेंटेज वैल्यू आती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिपेंड करती है वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, एंड थ्रू आउट द डे ये चेंज होती रहती है, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी टेम्परेचर के थ्रू चेंज होती रहेगी। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, ह्यूमिडिटी भी बढ़ेगी घटेगी, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी घटती बढ़ती रहती है। इसको मिनिमम एंड मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी से भी डिनोट करते हैं वेदर रिपोर्ट में। एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम रिलेटिव वैल्यू अभी हमारे इस टेबल में दी हुई है। The commonly used unit of humidity is ग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो हमारी ह्यूमिडिटी मेजर करने की यूनिट क्या है, ग्राम पर क्यूबिक मीटर। द ह्यूमिडिटी वैल्यू रेंज फ्रॉम 0 ग्राम पर मीटर cubic in dry air in 30 gram per cubic meter when the air is saturated with moisture at 30 डिग्री सेल्सियस। तो जो मैक्सिमम हो सकती है वो हो सकती है 0.9 इन ड्राई एयर, एंड द 30 ग्राम ड्राई एयर में कब कितनी हो सकती है 0.9, एंड नॉर्मल 30 ग्राम पर क्यूबिक मीटर व्हेन द एयर इज सैचुरेटेड। जब एयर सैचुरेटेड है तो 30 ग्राम पर मीटर क्यूबिक होगी, और जब एयर ड्राई है तो 0.9 0 ग्राम पर मीटर हो सकती है। ठीक है, ड्राई में 0 ग्राम पर मीटर क्यूबिक इन ड्राई एयर, एंड व्हेन द सैचुरेटेड में 30 ग्राम पर मीटर क्यूबिक हो सकती है एट 30 डिग्री सेल्सियस में। देखिए अभी अलग अलग दी हुई है हमारे टेबल में। डेट ये है, मान लीजिए 19 में हमारा टेम्परेचर इतना है, मिनिमम इतना है, ह्यूमिडिटी इतनी, एंड ये इतना, ये पूरा हमारा अलग अलग मेजर करके दिया है। इसको हम ग्राफिक्स के द्वारा डिफाइन करते हैं, ग्राफ बना के इसको डिफाइन किया गया कि बढ़ी घटी। ठीक, ये हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय द हाइग्रोमीटर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर की जाती है हाइग्रोमीटर से। अ सिंपल हाइग्रोमीटर आल्सो कॉल्ड साइक्रोमीटर। जो एक सिंपल हाइग्रोमीटर होता है उसको साइक्रोमीटर भी बोलते हैं। इसके इट हैज 2 थर्मामीटर, द बल्ब ऑफ द वन ऑफ देम इज वेट एंड अदर इज ड्राई। एवोपरेशन फ्रॉम द वेट बल्ब लोअर द टेम्परेचर रिलेटिवली। एज अ रिजल्ट द वेट बल्ब थर्मामीटर शोज अ लोअर टेम्परेचर देन द ड्राई बल्ब थर्मामीटर। द डिफरेंस ऑफ द 2 रीडिंग इज यूज्ड टू कैलकुलेट रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर की जाती है बाय हाइग्रोमीटर, जिसको सिंपल हाइग्रोमीटर को साइक्रोमीटर भी बोलते हैं। साइक्रोमीटर में 2 बल्ब होते हैं, एक वेट एंड एक ड्राई। जो एवोपरेशन जो होती है वेट बल्ब में, वेट बल्ब से जब एवोपरेशन आती है वो अगर लोअर है, एवोपरेशन फ्रॉम द वेट बल्ब लोअर द टेम्परेचर। जो अगर एवोपरेशन आ रही है मतलब टेम्परेचर कैसा है, लोअर है। एज अ रिजल्ट द वेट बल्ब थर्मामीटर शोज अ लोअर टेम्परेचर। जो वेट बल्ब होता है, क्योंकि एवोपरेशन के कारण बल्ब कैसा हो जाता है, वेट हो जाता है, तो वो कैसा दिखाता है, लोअर टेम्परेचर को। और जो ड्राई बल्ब होता है वो हायर टेम्परेचर को दिखाता है। हमको 2 रीडिंग आ जाती है, उसको हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी से निकाल लेते हैं। ड्यूरिंग condition of high humidity, the evaporation of the sweat decrease and it becomes difficult to maintain the body temperature. During a humid and hot day, the possibility of heat stroke increase. अगर हाई ह्यूमिडिटी हो गई मतलब वाटर वेपर बहुत ज़्यादा है एयर में, तो एवोपरेशन रेट क्या हो जाती है, स्वेट की डिक्रीज हो जाती है। एवोपरेशन ऑफ द स्वेट डिक्रीज हो जाता है, जिससे बॉडी को
ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि वो ब्रीथ नहीं कर पाती है, जैसे ही एवोपरेशन रेट डिक्रीज हो जाती है और इससे हीट स्ट्रोक आने के भी चांसेस होते हैं। तो हमारा ह्यूमिडिटी मेजर की जाती है हाइग्रोमीटर में। सिंपल हाइग्रोमीटर को साइक्रोमीटर कहते हैं। इसमें 2 बल्ब होते हैं, एक वेट बल्ब और एक ड्राई बल्ब। एवोपरेशन के कारण वेट बल्ब क्या हो जाता है, वेट हो जाता है, तो वो लोअर टेम्परेचर मेजर करता है और जो ड्राई बल्ब होता है वो हायर टेम्परेचर मेजर करता है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने से हमारी स्वेट डिक्रीज हो जाती है आना, ठीक है, क्योंकि एवोपरेशन कम होने लगता है जिससे हीट स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आया रेनफॉल। The high humidity in the air and the sudden drop in temperature leads to rainfall. When humidity is almost 100% and the temperature falls, the water vapor in the air condenses. Clouds are the visible mass of the droplets that are formed high above the ground. When these droplets join together, they come down as rainfall. When the temperature is very low, as is case of the high altitudes, the water droplets freeze and come down as snowfall. Rainfall is measured by a rain gauge. Rain gauge is a graduate cylinder with a collector funnel at the top. Rainfall is generally measured in the millimeter. High humidity in the air and the sudden drop in the temperature lead to रेनफॉल। जैसे ही ह्यूमिडिटी हाई होता है और एकदम से टेम्परेचर लो हो जाता है तो ये इससे रेनफॉल होती है। ह्यूमिडिटी हाई हुई और टेम्परेचर लो हो गया, उससे क्या होता है, रेनफॉल हो जाता है। ह्यूमिडिटी जब 100% हो जाती है और टेम्परेचर फॉल होता है तो वाटर वेपर क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है और उससे क्लाउड्स दिखने लगते हैं। क्लाउड्स कब आते हैं, जैसे ही ह्यूमिडिटी 100% हुई और टेम्परेचर फॉल हुआ तो वाटर वेपर क्या, वाटर वेपर इन द एयर कंडेंस, वाटर वेपर कंडेंस होकर क्लाउड बना लेते हैं और क्लाउड्स आर द विजिबल मास ऑफ ड्रॉपलेट दैट आर फॉर्म हाई अबव द ग्राउंड, जो ग्राउंड के हाई चले जाते हैं और ये क्या करते हैं, ये ड्रॉपलेट्स आपस में ज्वाइंट होकर रेनफॉल करते हैं। छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स आपस में मिक्स होकर क्लाउड बना के रेनफॉल करती हैं। जैसे ही टेम्परेचर लो होता है द वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रीज एंड कम डाउन एज स्नोफॉल। अगर टेम्परेचर उस समय लो हो गया तो वो क्या होती हैं, फ्रीज हो जाती हैं ड्रॉपलेट्स और स्नोफॉल कर देती हैं। रेनफॉल को रेन गॉज से मेजर किया जाता है। रेन गॉज एक सिलेंडर, ये देखिए ये हमारा रेन गॉज है, एक सिलेंडर जैसा ही होता है ये, ठीक है। फनल एट द टॉप, ये हमारी फनल है, टॉप में फनल होती है, ये जार है, ठीक है, ये हमारी फनल है, ये जार है और इस मोस्टली रेनफॉल मिलीमीटर में मेजर की जाती है। नेक्स्ट है क्लाइमेट। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज एक्चुअली द एवरेज वेदर पैटर्न ऑफ द प्लेस। द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कीप द रिकॉर्ड of day-to-day weather condition. The average of these weather pattern taken over 25 to 30 years is called the climate of that place. If the temperature of a certain place region is high throughout the year and it receives good rainfall, the climate of such a place is termed as hot and wet. The climate of a होता क्या है, क्लाइमेट एक प्लेस का होता क्या है, एवरेज वेदर कंडीशन है, उस प्लेस की एवरेज वेदर पैटर्न है, इट इज कॉल्ड क्लाइमेट। तो क्लाइमेट किसी प्लेस का क्या होता है, एवरेज वेदर पैटर्न, वहाँ का एवरेज वेदर पैटर्न कैसा है, दिस इज क्लाइमेट। जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होते हैं उसका रिकॉर्ड रखते हैं डे टू डे वेदर कंडीशन का। अब जैसे ही वेदर कंडीशन को डे टू डे 25 से 30 साल तक वहाँ पर देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो बोल देते हैं कि यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है। तो वेदर कंडीशन 25 to 30 ईयर्स तक देखने के बाद उसका क्लाइमेट आप बोल सकते हैं कि यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ अ सर्टन प्लेस रीजन इज हाई, अगर वहाँ का टेम्परेचर हाई रहता है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल तक वहाँ पर गुड रेनफॉल रिसीव होती है, तो क्लाइमेट वहाँ का हम बोलेंगे हॉट एंड वेट। टेम्परेचर हाई है एंड द रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर है तो वहाँ का क्लाइमेट क्या कह देंगे, हॉट एंड वेट। The climate of a place is primarily determined by the latitude. There are the mainly 3 temperature zones throughout the world based on the difference in their climate.
तो हमारा जो क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस प्राइमरली किससे डिटरमाइन होता है? लैटिट्यूड से। मोस्टली पूरे वर्ल्ड को 3 लैटिट्यूड में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है टॉरिड जोन, सेकेंड फ्रिजिड जोन एंड द थर्ड इज टेम्परेट जोन। टॉरिड जोन, हॉट या टॉरिड जोन इज द रीजन अराउंड द इक्वेटर विच इज हीटेड बाय द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। ये देखिए हमारे पोल्स हैं, ये इक्वेटर है, तो जो हमारे जस्ट इक्वेटर के पास होगा, ये देखिए ये दोनों जोन क्या है, सबसे ज़्यादा हीट यहीं मिल रही है, तो ये हमारे कैसे होंगे? बहुत ज़्यादा हॉट होंगे। तो इक्वेटर के अराउंड जो होंगे वो हमारे टॉरिड जोन है, ये कैसे होंगे? बहुत ज़्यादा हॉट होंगे। फ्रिजिड जोन जो पोल्स के पास होंगे। फ्रिजिड जोन इज द रीजन अराउंड द नॉर्थ एंड साउथ पोल, तो ये बहुत कोल्ड होंगे क्योंकि यहाँ पर रेज कैसी पड़ रही है? स्लैंटिंग, ऐसे ऐसे रेज पड़ रही, और यहाँ पर सन की रेज बिल्कुल डायरेक्ट पड़ रही थी। टॉरिड जोन में स्लैंटिंग रेज पड़ रही थी। टेम्परेट जोन, ये दोनों तो फ्रिजिड जोन और टॉरिड जोन के जो बिटवीन द जोन होता है वो कहलाता है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन में जो एटमॉस्फेयर होता है, क्लाइमेट होता है, वो मॉडरेट होता है, नाइदर हॉट नॉट कोल्ड। तो 3 जोन हो गए हमारे, टॉरिड हॉट, फ्रिजिड कोल्ड एंड द टेम्परेट मॉडरेट। The climate of India is warm and the tropical by the large, but the mountain have a much colder climate throughout the year. Generally, the temperature fall by the 1 degree Celsius with every 300 feet rise above the sea level in the altitude. अब जो इंडिया का क्लाइमेट है वो वार्म है एंड ट्रॉपिकल, बट कहीं कहीं माउंटेन्स में यहाँ पर कोल्डर क्लाइमेट भी है, थ्रू आउट द ईयर रहता है। टेम्परेचर हमारा 1 डिग्री सेल्सियस फॉल होता है एवरी 13 फीट राइज। जैसे ही हम सी लेवल से जाते हैं, 30 फीट राइज होते हैं, तो 1 डिग्री सेल्सियस का फॉल हो जाता है। दूसरा फैक्टर है क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, इट इज द प्रॉक्सिमिटी टू द सी, मतलब सी से वो कितना फार है और सी से कितना नियर है। प्लेस क्लोज टू द सी हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट whether those away from the sea face extreme climate। जो भी सी के क्लोज में है वो मॉडरेट क्लाइमेट लेते हैं, और जो सी से फार हैं उनका एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, वहाँ पर सब कुछ बहुत ज़्यादा होगा। मॉडरेट क्लाइमेट में ना ज़्यादा, नाइदर हॉट नॉट कोल्ड, पर एक्सट्रीम क्लाइमेट में या तो कोल्ड एक्सट्रीम होगी या हॉट एक्सट्रीम होगी। It is a feature of a land to absorb and radiate the heat of the sun much faster than the sea water, which account for the difference in the climate of these places। देखिए लैंड सन की हीट को एब्जॉर्ब करके जल्दी हीट हो जाती है, बट जो वाटर होता है वो सन की हीट को एब्जॉर्ब करके देर से हीट होता है, बट उतनी ही देर से वो ठंडा भी होगा। जबकि लैंड जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाती है। इसीलिए जो सी के नियर होता है वहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट होता है, और सी से जो फार होते हैं वहाँ का क्लाइमेट एक्सट्रीम होता है। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इट आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द अमाउंट ऑफ द रेनफॉल इट रिसीव विच इज टर्न डिपेंड ऑन फैक्टर लाइक wind proximity to the sea and the presence of the mountain। In general, wind blowing from the sea bring rainfall, while the wind blowing from the land are dry। The wind blowing from the Indian Ocean or Bay of Bengal in monsoon season bring rainfall, while the winter wind blowing from the northern mountain are cold and dry। दूसरा हमारा फैक्टर क्या है क्लाइमेट का? रेनफॉल। रेनफॉल अगर ज़्यादा हो रही तो वहाँ का क्लाइमेट अलग होगा, रेनफॉल कम हो रही तो वहाँ का क्लाइमेट अलग होगा। अब कितनी रेनफॉल रिसीव कर रहा है वो प्लेस, ये कैसे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करता है फैक्टर लाइक विंड, सी से कितना नियर है कि पास है, एंड वहाँ पे माउंटेन प्रेजेंट है कि नहीं। विंड, अगर विंड सी से आ रही है तो वो रेनफॉल लेके आती है, ठीक है, और वो कैसी, और अगर विंड हमारी लैंड से आ रही है तो वो ड्राई होगी। विंड अगर इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल से आती है तो वो क्या आती है? रेनफॉल, मानसून सीजन लेके आती है। और यही विंड अगर नॉर्थन प्लेस से आती है तो कोल्ड एंड ड्राई होती है। माउंटेन ट्रैप रेनफॉल, अब ये तो हो गया कि विंड कहाँ से आ रही है, पर अगर वहाँ पर माउंटेन की प्रेजेंस है तब क्या फर्क पड़ेगा? माउंटेन ट्रैप रेनफॉल फ्रॉम मॉइस्चर laden wind। When these wind hit the mountain they get pushed up
they rise up and the water vapor condense to form water droplets. These droplets fall down in the form of rainfall and snowfall. The side of the mountain which receive rainfall is called windward side. This wind then the rise further and reach the other side of the mountain since there is not enough moisture left. So they do not bring sufficient rainfall here. The side of the mountain is called the leeward side. For example, Mumbai present at the windward side of the Western Ghat get plenty of rainfall, while Pune on the leeward side present does not get much rain. देखिए अब माउंटेन की प्रेजेंस क्या क्या इफेक्ट डालेगी। माउंटेन से जब भी विंड्स हिट करती हैं तो दे गेट पुशअप, उसको पुशअप करती हैं। जैसे ही पुशअप करेंगी तो विंड क्या करेंगी, ऊपर राइज अप हो जाएंगी। राइज अप हो जाने से वाटर वेपर कंडेंस हो जाती हैं और हमारी जो वाटर वेपर है वो क्या, वाटर वेपर कंडेंस होके वाटर ड्रॉपलेट्स में, और वाटर ड्रॉपलेट्स ही नीचे आके हमारी क्या कर देती है, रेनफॉल होती है। मतलब विंड माउंटेन से हिट करेगी, उसको पुशअप करके राइज अप हो जाएगी। राइज अप होने से वाटर वेपर कंडेंस होके वाटर ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं। वाटर वेपर जैसे ही वाटर ड्रॉपलेट्स बनाते हैं तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे आके रेनफॉल कर देती हैं या स्नोफॉल करती हैं। जिस साइड से माउंटेन रेनफॉल को रिसीव करता है उसको कहते हैं विंडवर्ड साइड। दीज विंड देन राइज फर्दर एंड रीच द अदर साइड। उसके बाद और राइज होके ये माउंटेन को कवर से निकल कर दूसरी साइड चली जाती हैं, तो उस दूसरी साइड को हम करते हैं लीवर्ड साइड। सिंस देयर इज नॉट इनफ मॉइस्चर लेफ्ट, अब उनमें देखिए एक साइड तो वो रेनफॉल कर चुकी हैं, तो जब उसके आगे जाएंगे तो उनके पास मॉइस्चर इनफ नहीं बचा होगा, तो जो लीवर्ड साइड होगा वहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होगी। इसीलिए मुंबई हमारा विंडवर्ड साइड पे है वेस्टर्न घाट के, तो वहाँ पर प्लेंटी ऑफ रेनफॉल होता है। जबकि पूना लीवर्ड साइड में है, वहाँ से माउंटेन्स की जो विंड्स थी वो क्या हो गई, रेनफॉल करके फिर राइज अप होके आगे जा रही हैं, तो पुणे में इसीलिए रेनफॉल बहुत कम होता है। डिफरेंट पार्ट ऑफ अवर कंट्री हैव वाइड वेरिएशन इन द क्लाइमेट। बहुत हमारी इंडिया में बहुत वेरिएशन का क्लाइमेट है। राजस्थान में बहुत ज़्यादा हॉट है, जबकि नॉर्थ ईस्ट वेट है और मुंबई मॉडरेट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है।